हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। जैसे बच्चों आपको बताइए कि जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ने अपना एक लर्निंग ऐप बना लिया है, जिसके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो, जिसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हो, मतलब आप अपना सब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हो, मतलब और जिसके अंदर आप पढ़ाई रिलेटेड सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको हमारे लर्निंग ऐप के बारे में नहीं पता है तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगी जो हमारी लॉन्च वीडियो की लिंक है, मतलब हमारे ऐप की लॉन्च की वीडियो की लिंक है। वो आप देख लो, नीचे देखो लिंक, वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लो। उसके अंदर मैंने अपने ऐप के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है कि मेरा ऐप क्या है, किस तरह उसके अंदर आप स्टडी करोगे और क्या क्या फीचर्स है मेरे ऐप के अंदर, और किस तरह आप हमारे ऐप के अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे, क्योंकि आप हमारे ऐप के अंदर सब्जेक्टिव टेस्ट ही दोगे। ठीक है, तो आप अगर आपको हमारे ऐप के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लॉन्च वाली वीडियो देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हम 2 साल से करवाते हैं, 2 साल से करवा रहे हैं। और यह हम एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है जो हम 2 साल, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो का आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चों, जो जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस है और जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जीएन क्लासेस, एक बच्चा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाता है। 2 साल से ये एग्ज़ाम करा रहा है बच्चों, तो 2 साल से ये एग्ज़ाम करा रहा है। पिछले साल तो ये जो एग्ज़ाम है हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, तो ये पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। और हम ये एग्ज़ाम 2 साल से करा रहे हैं। पिछले साल भी हमने ये एग्ज़ाम करवाया था कोविड सिचुएशन के, बट कोविड सिचुएशन की वजह से ये एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हुआ था, और फिर हमने ये एग्ज़ाम हमने नवंबर के अंदर करवाया था और ऑनलाइन करवाया था। ठीक है, तो इस साल भी हम ये एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए उस रिस्पांस को देख के हम इस साल भी ये एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। तो हमारा एग्ज़ाम क्या है इस साल, क्या है मतलब हमारे एग्जाम के अंदर कब होएगा हमारा एग्जाम, हमारे आपके रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहा है, और हमारे एग्जाम के अंदर रिवॉर्ड क्या है, मतलब स्कॉलरशिप तो है क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। जो हमारा एग्जाम है, तो वो पहले हमारे एग्जाम का नाम SKTSC था, साइंस नॉलेज सर्च एग्जाम, SKSC। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है बच्चों, अब उसका नाम कर दिया गया है गुरु नानक टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो ये जो एग्जाम है बच्चों, ये पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए होएगा। इसके अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप क्या मतलब, आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, जो हमारा इंस्टीट्यूट है ऑफलाइन क्लासेस, उसके अंदर आप ऑफलाइन जो हमारा कोचिंग सेंटर है जीएन क्लासेस, उसके अंदर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ सकते हो। पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एग्जाम होगा, और पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे आके उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं अगर आप ये एग्ज़ाम को क्रैक करते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिवॉर्ड। तो ये एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा ये एग्ज़ाम है GNTSC, इसके अच्छा पहले इसके रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाले हैं, तो इसके रजिस्ट्रेशन आज आप 12 बजे के बाद करा सकते हो। ठीक है, आज आप 12 बजे के बाद हमारे GNTSC एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो जो हमारा ये GNTSC एग्ज़ाम है, तो ये पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। तो इसका सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा, जो पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनके EVS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उनके EVS चलती है, साइंस नहीं चलती। ठीक है, तो उनके EVS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी क्लास का बच्चा है और दूसरी क्लास के अंदर जो EVS पढ़ रहा है वो ही पूछी जाएगी, और एग्जाम बिल्कुल MCQ होएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बिल्कुल MCQ पैटर्न में ही होएगा। ठीक है, पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक आपकी EVS पहुंची जाएगी, और 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की आपकी साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एग्ज़ाम, और इसके रजिस्ट्रेशन आप आज से करा सकते हो। और हमारा एग्ज़ाम होएगा कब, तो हमारा एग्ज़ाम इस जून में होएगा, जून के फर्स्ट वीक में होएगा, और अलग अलग क्लास का अलग अलग डे होएगा। डेट क्या है वो हम अभी आपको कुछ दिनों बाद बता देंगे, और क्या जून के फर्स्ट वीक में ही होएगा ये तो आपको क्लियर है। डेट क्या है वो आपको बता दी जाएगी, और अलग अलग डे पे होएगा एग्जाम। मतलब एक डे आपके फर्स्ट क्लास का होएगा, फिर नेक्स्ट डे आपका सेकंड क्लास का होएगा, फिर नेक्स्ट डे आपका थर्ड क्लास होएगा। तो इस तरह के अलग अलग डे होएगा, और एग्जाम हमारा ऑनलाइन होएगा। ऑनलाइन कैसे होएगा, तो जो हमारा ये GNTSC जो हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है, ये हमारे लर्निंग ऐप के अंदर होएगा। मतलब आपको लर्निंग ऐप को हमारा जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप टेस्ट दोगे। ठीक है, हमारा मतलब ये एग्ज़ाम दोगे,
और ठीक है, और ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर होएगा, मतलब कोई दूसरा स्टेट का बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है, और अजमेर में पढ़ने वाले तो दे सकते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा स्टेट का बच्चा है, वो है हमारा एग्ज़ाम देता है, तो वो तो हमारे अजमेर में आके नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा अगर हमारा एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। एग्ज़ाम हमारा क्रैक कैसे होएगा, हम एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, मतलब पहले तो हम देखेंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन कितने हुए, तो वो रजिस्ट्रेशन को देख के हम है ना डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बच्चों के लिए एक लिस्ट निकालेंगे। तो वो जो लिस्ट के अंदर जिस बच्चे का नाम होगा वो बच्चा हमारा इंस्टीट्यूट में आके हमसे पढ़ेगा। तो मान लो उस लिस्ट के अंदर कोई दूसरे स्टेट का बच्चे का भी नाम आ गया, मान लो कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है, उसका नाम आ गया, ठीक है, वो हमारा एग्ज़ाम क्रैक कर गया, तो ठीक है, उसका क्या, तो उसको हमारा ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो हमारा ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब वो बच्चा बिल्कुल हमारे ऐप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करेगा अगर वो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करता है, तो ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम तो पहली बात तो ऑल इंडिया लेवल में होने वाला है, ऑल इंडिया लेवल पर होएगा। तो मैंने आपको रिवॉर्ड बता दिया क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, मैंने आपको डेट भी बता दी कि हमारे एग्ज़ाम कब होएगा। हमारे एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होएगा, तो मई के आखिरी महीने हफ्ते में, मई का जो आखिरी हफ्ता होएगा उस समय आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़ाम, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप हमारा जो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, ठीक है बच्चों, कि किस तरह आप हमारे GNTSC एग्ज़ाम के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे। तो बच्चा जो हमारा GNTSC एग्ज़ाम है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आप नीचे बच्चा आपको एक लिंक मिलेगी, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सिंपली बच्चा आपको ये फॉर्म फिल करना है, जैसे आप ये फॉर्म फिल कर दोगे फिर आगे आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है। तो जैसे सबसे पहले बच्चा आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट का नाम डालना है, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट। मान लो जैसे कोई स्टूडेंट है उसका नाम है राम, ठीक है, उसका नाम है राम फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम है सिंह, ठीक है। तो ये हमने नाम, फिर बच्चों उस बच्चे के फादर का नाम आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके फादर का नाम हो गया रवि सिंह डाल देता, फॉर अपन तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, रवि सिंह डाल देते, ठीक है। तो फिर फादर का नाम आपको डालना है, फिर आपको मदर का नेम डालना है, मदर का नेम आप जो आपका वो आपको डालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कांता सिंह। फिर बच्चों आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, तो एड्रेस बच्चों आपको आप चाहो अगर एड्रेस अपना डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप अपना सिटी और स्टेट डाल के छोड़ सकते हो। हमें आपके एड्रेस से मतलब नहीं है, बस हमें आपका सिटी और स्टेट से मतलब है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा अजमेर है तो अजमेर, स्टेट है हमारा राजस्थान, ठीक है। हाँ पोस्टल कोड के क्या है हमारा जो भी आपका पोस्टल कोड है वो आप डाल देना 305001। फिर बच्चों यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो एक फॉर्म में आप एक ही क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो जैसे आप 2 बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, एक फॉर्म में आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो फिर आप जैसे मान लो आप 6 क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप 6 क्लास सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ेगा, अगर आपके पास ईमेल है तो आप डालो, अगर नहीं है तो मत डालो, ठीक है। ईमेल आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर बच्चों आपको डालना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन नंबर कंपलसरी है बच्चों, नहीं तो हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इसे फ़ोन नंबर डालना आपको जरूरी है, तो जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप डाल दो, ठीक है। तो फ़ोन नंबर से पहले यहाँ से आपको एक कोड डालने के लिए बोल रहा है ये बॉक्स के अंदर, तो ये कोड आपको सिंपली कुछ नहीं डालना है बच्चों, ये कोड आपको +91 डालना है, ठीक है, या 91 डाल दो, ठीक है। बस आपको 91 डालना है, तो फिर जो आपका नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर दो, ठीक है। ये जैसा मैंने डाल दिया तो ये हमने तो ये हमने अपना नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे बच्चा आपको एक एक्स्ट्रा नंबर भी देना पड़ेगा, मतलब ये नंबर को छोड़ के आपको एक और नंबर देना पड़ेगा। और दोनों में से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि आपका एक नंबर व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर होना कंपलसरी है क्योंकि आपको डिटेल व्हाट्सएप पे ही मिलेगी, मतलब आपके एग्जाम कब, आपके एडमिट कार्ड रिलीज कब हो रहे हैं, तो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे ही मिलनी है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना एक और नंबर डाल दो,
जो भी आपका है। तो फिर आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म हमारे पास सबमिट हो जाएगा। तो देखो थैंक यू सबमिशन इज रिसीव्ड। तो आपका फॉर्म जो हमारे पास सबमिट हो जाएगा और फिर आपके पास एक कॉल आएगी। फिर आपके पास एक कॉल आएगी बच्चों। हाँ बच्चों, फिर आपके पास एक कॉल आएगी। वो कॉल में बच्चों आपसे जो ये अंदर डिटेल्स आ रही है ये आपसे वेरीफाई की जाएगी, मतलब आपसे वापस पूछी जाएगी जो आपने डिटेल्स डाली है। ठीक है, फिर बच्चों आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी जो है हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी। कुछ भी नहीं है बच्चों, हमारे रजिस्ट्रेशन 100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। जैसे आप किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हो, मतलब आप पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, आप फ़ोन पे के थ्रू पे कर सकते हो, आप गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, किसी भी थ्रू आप पे कर सकते हो। और जैसे आप 100 रुपीज़ पे कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर हमारा आप जो हमारा जीएनटीसी है वो हमारा जीएनटीसी एग्ज़ाम आप देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ठीक है, तो ये है बच्चों हमारे जीएनटीएससी एग्ज़ाम। तो हमारे जीएनटीएससी एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। आज आप 12 बजे के बाद मैं जीएनटीएससी एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे जीएनटीएससी एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हाँ, और इसके रजिस्ट्रेशन आप कब तक करवाओगे ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। इसके रजिस्ट्रेशन आप 10 मार्च 2021 तक करवा सकते हो। ठीक है, 10 मार्च 2021 तक तो आप इसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये आप जल्दी से हम हमारे जीएनटीएससी एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।